आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 75 वर्ष के हो गए हैं। 75वें जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी की ये शुभकामनाएं क्या प्रधानमंत्री का दुख झलक करती है या फिर प्रधानमंत्री की उस चिंता पर आशंका जताती है कि वो भी अब 75 वर्ष के होने वाले हैं और ऐसे में क्या उनका प्रधानमंत्री पद उनसे छीन लिया जाएगा? क्या अगला चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द पिलर इंडिया। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी, जो खुद 75 वर्ष के होने वाले हैं, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख की तारीफ के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं। वो आरएसएस प्रमुख, वो आरएसएस जिसकी श्रेय तक देना तो छोड़िए, उनका सहयोग तक लेना नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नागवार था। आज उसी आरएसएस की तारीफ क्यों की जा रही है? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि 100वीं वर्षगांठ पूरी होने वाली है इसी सितंबर के अंत तक और ऐसे में नरेंद्र मोदी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक नया चेहरा पेश किया जाएगा। 75 वर्ष के खुद प्रधानमंत्री होने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री को यह बात नागवार है कि उनके जीते जी कोई और उनकी जगह ले ले। लेकिन ये रूल तो अनकहा या कहूं कि बात तो हमेशा से चली आ रही है, ये कहीं भी लिखित तौर पर नहीं है, लेकिन ये अनकही अनलिखित बात एक वास्तविकता है कि जब भी भाजपा या संगठन या संघ में कोई भी 75 वर्ष का हो जाता है तो उससे उसकी गद्दी छीन ली जाती है। नरेंद्र मोदी को भी ये डर सता रहा है। लिहाजा जिस मोहन भागवत से उनकी लड़ाई होती थी, जिस आरएसएस से उनके बीच भारतीय जनता पार्टी और संघ में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, लोकसभा चुनाव में तो मदद लेने से भी जो है अस्वीकार कर दिया था, आज उसी आरएसएस की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों करनी पड़ रही? साथ ही अपने जन्मदिन पर भारत को लेकर क्या बात कही गई है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, भारत नंबर 1 का देश बनने जा रहा है और इसीलिए अमेरिका, रूस और चीन सब चिंतित है। हम विश्व को नया रास्ता दिखाएंगे। विश्व हमको गुरु कहेगा, लेकिन हम विश्व को मित्र कहेंगे। हम महाशक्ति वगैरह नहीं बनेंगे जैसी आजकल महाशक्तियां हैं। हम निरपेक्ष सेवा करेंगे। अब ये दावा यहाँ पर मोहन भागवत कर रहे हैं कि चीन, अमेरिका, रूस जैसे देश जो है वो भारत की प्रगति से चिंतित है, जबकि असलियत ये है कि भारत को आज अपने दुश्मन देश चीन का सहारा लेना पड़ रहा है। जो चीन को लाल आंख दिखाने की बात प्रधानमंत्री मोदी करते थे, आज उनसे हाथ मिला रहे हैं, गर्मजोशी से प्रोटोकॉल को निरादर करते हुए बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो और तोहफे का आदान प्रदान किया जा रहा है उस चीन के साथ, जो चीन कभी गलवान घाटी में पाकिस्तान की सहायता करता है तो कभी खुद अरुणाचल प्रदेश में हमारे ही मुल्क के हिस्से को हथियाने का काम करता है, कभी हमारे जवानों को बॉर्डर पर शहीद करने का काम करता है, कभी खुद जो है सिक्किम में रोडवेज बनाकर भारत की संप्रभुत्वता पर सवाल खड़े करता है और पूरे उल्लंघन जो है उसे तोड़ने का काम करता है। उस चीन के साथ हम मुलाकात कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, दोस्ती बिठाने का काम कर रहे हैं, तो क्या असल विश्व गुरु ये है कि हम उनसे दोस्ती करने का काम कर रहे हैं जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? आखिर चीन हमसे चिंतित क्यों होगा? सवाल ये। साथ ही जो अमेरिका हम पर, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हम पर बैन लगाया, भारत को लेकर कितनी निंदा की गई है, वीजा, जो टूरिस्ट वीजा और बहुत सारे टाइप के जो वीजास होते हैं, स्टूडेंट वीजा है, उसको कैंसिल तक करने की बात की जा रही है। भारत के लोगों को किस प्रकार से मोड़ा गया था वापस भारत में, वो भी सबने देखा। तो अमेरिका जिससे हमें सामंजस्य बिठाना चाहिए, उससे हम दुश्मनी मोल ले रहे हैं। जो दुश्मन है उसकी हम सहायता कर रहे हैं, उससे हम जो है मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये भारत की विदेश नीति की सशक्तिकरण नहीं बताता है, बताता है कि आज विदेश नीति में भारत कितना जो है लीड होना चाहिए था। उसे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जब सत्ता दे दी गई है, तब से विदेश नीति काफी चौपट हो गया। और यहाँ मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत से जो है चीन और रूस जैसे, अमेरिका जैसे देश डरे हुए हैं। हम किसी पर राज नहीं करेंगे, हम मित्रता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये कैसी मित्रता है जब अमेरिका के साथ हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करने चाहिए? क्योंकि आज इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि सबसे अगर बड़ा कोई मुल्क है, सबसे शक्तिशाली कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो यूनाइटेड नेशंस है, वो यूएसए है, और उससे ही दुश्मनी मोड़ लेना ये कहीं पर भी हमारे विदेश नीति की मजबूती नहीं बल्कि कमजोरी बताता है। तो मोहन भागवत की स्टेटमेंट बिल्कुल गलत साबित हो जाता है। इसी के साथ मोहन भागवत कहते हैं, नंबर 1 देश बनने जा रहा है भारत और इसलिए अमेरिका, रूस, चीन सब चिंतित है।
विश्व को नया रास्ता दिखाएंगे, विश्व हमको गुरु बोलेगा लेकिन हम विश्व को मित्र कहेंगे। हम महाशक्ति नहीं बनेंगे, हम निरपेक्ष सेवा करेंगे। तो ये महाशक्ति तो हम तब बनेंगे ना जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन सुदृढ़ हो, हम फ्रंट फुट पर आकर खेले, और हमारे लिए मित्रता, तब ये मित्रता वाली बातें तब शोभा देंगी जब पाकिस्तान जैसे मुल्कों और चीन जैसे मुल्कों को हम जो है ब्लैकलिस्ट करेंगे, हम उन्हें बॉयकॉट करने का काम करेंगे। इसके बाद देखिए नरेंद्र मोदी की वो तारीफ वाली ट्वीट जिसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं, inspired by the principle of Vasudhaiva Kutumbakam, Shri Mohan Bhagwat ji has dedicated his entire life to social transformation and strengthening the spirit of harmony and fraternity. On the special occasion of his 75th birthday, penned a few thoughts of Mohan ji and his inspiring personality, praying for his long and healthy life on the service of माँ भारती। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी मोहन भागवत की तारीफ किस लिए कर रहे हैं? सवाल ये है कि क्या सितंबर के अंत तक 100वीं वर्षगांठ होनी है पूरी आरएसएस की, और आरएसएस कोई बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी के खिलाफ ले सकता है? क्या नरेंद्र मोदी वो चेहरा नहीं होंगे जिनके चेहरे पर अगला चुनाव लड़ा जाएगा, या केवल उनके चेहरे को इस्तेमाल किया जाएगा और जब प्रधानमंत्री बनवाने का समय आएगा तब नरेंद्र मोदी को साइडलाइन कर दिया जाएगा? ये वो डर है जिससे इस वक्त प्रधानमंत्री चिंतित है, लिहाजा अब उस मोहन भागवत और आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं जिसका कभी वो मदद तक लेना स्वीकार नहीं कर रहे थे। और अब उनका मदद तो छोड़िए, देखा आपने हरियाणा चुनाव में जो नतीजा आया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो आरएसएस का रहा है। यानी भाजपा को आरएसएस की जरूरत तो है, इस बात पर तो मोहर लग गई है, और अब एक और बात पर मोहर लग गई है कि आरएसएस की जरूरत प्रधानमंत्री मोदी को है, मोहन भागवत की जरूरत प्रधानमंत्री मोदी को है। इसीलिए उनकी 75वीं जन्मदिन आने वाले हैं नजदीक, और ऐसे में उन्हें रिप्लेस ना कर दिया जाए, इसलिए मोहन भागवत की जमकर यहाँ पर तारीफ की जा रही है। आपकी क्या राय है इस पूरे वक्तव्य पर जो मोहन भागवत ने कहा है, और साथ ही नरेंद्र मोदी की उस चिंता पर कि उन्हें दरकिनार तो नहीं कर दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए द पिलर इंडिया। धन्यवाद।